तो आपको इस सेकेंड इवेंट ऑफ ह्यूमन लाइब्रेरी में सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी हमारे न्यू कमर्स हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे व्हाट इज़ दिस ह्यूमन लाइब्रेरी। सो ह्यूमन लाइब्रेरी एक वो इवेंट है जहाँ पर हम उन टॉपिक्स को लेते हैं जो बच्चे आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं भूल गई है या फिर यूँ कहें कि टेक्नोलॉजी में खो गई है। एक्चुअली ये एक सोशल गैदरिंग है और अननोन पीपल के साथ बच्चों की रूबरू कराना, उनसे बातचीत कराना ये टारगेट है। बिकॉज दीज डेज दे आर स्टिक टू फोन्स और टू देयर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दे डोंट वांट टू मिक्स अप विद अदर ग्रुप्स। सो एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करना आना चाहिए। जब भी हम किसी अननोन से बात कर रहे हैं तो हम हेजिटेट ना करें, हम फ्रीली बात कर सकें। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे है, फैमिली डे है। सो बेसिक थिंग हमारा यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों से ये बच्चे अपने जेन्युइन छोटे छोटे दिल की बातें पूछेंगे। सेलिब्रेशंस आपके कैसे होते थे, ट्रेडिशंस आपके टाइम में कैसे होते थे, या फैमिलीज़ में जो अलग अलग हमारे लोग होते हैं, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे मेंबर्स पांचों फैमिली के अलग अलग होते हैं। तो उनके साथ हमें किस तरह से इंटरैक्ट करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, उनकी कैसे सुननी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस ये आपसे पूछेंगे। तो हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आप लोग भी प्लीज़ फ्री होके इनसे इंटरैक्ट कीजिएगा और इनकी बातों को जो भी दिल से आपको आती है बस वो शेयर करेंगे। सो अभी जो इसका स्टेप 1 है वो ये होगा कि आप अपने ग्रुप मेंबर से मिलेंगे, आप उनको अपने बारे में बताइएगा और उसके बाद एक क्वेश्चंस ये पूछेंगे। इसका जो ड्यूरेशन है ह्यूमन लाइब्रेरी का वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स है पर रिसोर्स पर्सन। ये जो ग्रुप है वो 10 मिनट्स तक इस ग्रुप से इंटरैक्ट करेगा, फिर नेक्स्ट ग्रुप के पास वो चला जाएगा। सो बाय द एंड ऑफ एन आवर or 45 minutes, that particular group, suppose I'm talking about this group, so this group will be interacting with 4 or 5 resource person related to the topic of family. So this is the gist of the whole event. So all the very best. Let's start the event. So ma'am, my question for you is, what's the best parenting advice you have ever received? Good morning. Good morning, everyone. So just now we have discussed in our group also, the best advice is to be a good human being and don't leave your roots. चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पोस्ट में चले जाओ, don't leave your roots, don't leave your parents and be a good human being. And from the birth to the death, it's a cycle and you have to give back to the society. I have just shared this view with my children and that is the main thing. You have to give back to the society in any form. You have to give the service to the society. Thank you. My favorite vacation when मैं और मेरी daughter अर्शिया जब हम अपने childhood place पे जाते हैं on hills on हिमाचल, तो वहाँ पर जो हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, शी एंजॉयज वेरी वेल एंड यू डोंट बिलीव कि फ्रॉम हर चाइल्डहुड, जब से 1 ईयर से अभी तक शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, शी मतलब उसको अगर आप बोलो कि यू हैव टू गो ऑन वर्ल्ड टूर फॉर 1 मंथ इन योर जून हॉलीडेज, शी विल रिफ्यूज टू गो। वो कहेगी नहीं, मुझे नानी हाउस ही जाना है, पहाड़ों में वहाँ की जो खेल मैदान जो भी है वहाँ का एंजॉयमेंट उसे बहुत अच्छा लगता है और मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ बिकॉज मैं भी अपना चाइल्डहुड वहाँ एंजॉय करती हूँ उसके साथ और वो मेरे साथ अपना, और हम दोनों का एंजॉय होता है। तो जैसे और उससे उसको वहाँ की वैल्यूज़ पता चलती हैं और नेचर के बारे में और मोरल वैल्यूज़ भी सीखती है वो वहाँ पे जाके। तो आई लाइक इट वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। तो व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू the parents have shared with you, they want to pass on to their children? Okay. Jai Hind everyone. I am an NSS volunteer of Carmel Convent School, Sector 9B, Chandigarh. I'll say the value that I've learned today is time. The thing I've learned that in previous times, parents spend, there was a joint family, okay, so everyone spent a lot of time with their children and their loved ones.
Today we live in a house where only 3 to 4 children are there, or 3 to 4 members are there in a family. We don't spend much time with them. Mostly we are confined with our lives or with others. Today's life, people have become so confided with themselves, so obsessed with other things, that they feel that the quality time in family is not important. Also, one more thing I've learned, that quality time is not something that you have to go out for. Quality time is something you could also spend it at your bedroom, or like your kitchen, or when your mother is cooking, or when your father comes to home, just hug him and tell him that how much you love him, that wow, you're back. That is the most important thing in family that I've learned today. Thank you. About disagreements with the partner about parenting. Ma'am, what I have learned with this is that you need to listen to the other person. When you get angry or heated in an argument, what you need to do is switch off that light, think apart for a moment, and then come to talk to that person once again and just listen to their point of view without getting it on your ego, that how come this person is saying this to me. And that is the understanding that we have to develop, Okay. and that patience you need to have in order to listen to the disagreements that you're having and finally come to a conclusion. Okay, thank you so much that you have listened it very carefully. Thank you so much, beta. Have you come across the question during this human library session related to family conflict? Yes, ma'am. And what I learned was we do not have to do anything in the heat of the moment when everyone is fighting. Even if one of them tries to normalize the situation, if we just get apart from the situation for a moment and go and think about it, and then come to a conclusion about what we need to do, we can handle the situation. All we need to do is not do anything in the heat of the moment, not say any harsh words or something that would hurt the other person Okay. at that time. Wow, great. And माय नेम इज अजीत कुमार। क्या अच्छा लगा यहाँ पे, क्या सीखने को जा रहा है? मुझे यहाँ पे ये सीखने को मिला, अगर जैसे कि हमें कुछ करना है लाइफ में तो अपना कॉन्सेंट्रेट उसी पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम लाइफ में अच्छे से अचीव कर सकें। ओके, तो कंसंट्रेशन के बारे में सुना, और फैमिली से रिलेटेड कुछ सुना? फैमिली से रिलेटेड मैंने सुना कि पेरेंट्स जो होते होते हैं कि वो जैसे गार्डियंस होते हैं, उनसे आपने अपने बच्चों पे क्या अप्लाई किया, हाँ, उनसे सीखना है। है। ओके, और कुछ जाते जाते कोई मैसेज आप बच्चों को देना चाहते हैं? यस, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, अगर जैसे कि आपके पास पैसे हैं अकाउंट्स में, उसमें से 2-4-10 रुपए कट जाते हैं, तो आप बाकी उन्हें ना देख के जो हैं उन्हें सोचते हैं कि सेफ है। क्या बात। और ऐसे ही हमारे लाइफ में टाइम्स होता है जो 2-4 बातें हमें कोई कुछ बुरा कह देता है, तो बाकी हम अपना टाइम उस बात पे स्पेंड नहीं करेंगे, हम किसी अच्छी चीज के लिए स्पेंड करें। अमेजिंग, बहुत सही बात। और ये सारे जितने भी हमारे ह्यूमन लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं, उन सभी के लिए मैसेज है कि जाते जाते हम इस मैसेज को लेके जाएंगे कि 10 में से अगर 2-3 बातें हमें अगर खरी खोटी सुनने को मिल भी गई ना, कोई बात नहीं, बाकी 8 बातों पे हम फोकस करेंगे कि इसमें क्या अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज। So, hi, I'm a volunteer from class 12th, and I've learned that if mostly when you get conflicts with your father or your mother, that I've understood that you must just listen to them. He's also like experiencing life for the first time. And there's a line Sir said that too much familiarity brings content. It mainly meant that if he doesn't show you importance, or if your mother doesn't show you importance, like it leads to too many conflicts. What you have to do is just show your importance, just tell them that you love them, and if you run too much closer to them, they'll try to be away from you. But if you show your importance, they'll say that yes, I love my daughter and I think I should not stay away from them, I should show my importance too, I should spend time with them. Wow, great, thank you so much for sharing. My name is Alicia, and what I learned from this session is that managing your time is important, because first I thought that जो मन किया वो कर लूँगी, but now I realize if I manage my time, I'll be able to devote more time on certain things that I want to do but I'm not able to do. Good, thank you so much.